देखिए अ, देखिए व्हाट इज़ मल्टी-थ्रेडिंग? मल्टी-थ्रेडिंग मल्टी मीन्स मेनी थ्रेडेड मतलब थ्रेड मतलब प्रोसेस। एक थ्रेड क्या है? थ्रेड इज़ द प्रोसेस। पहली बात समझो आप, ठीक है? जब भी कोई थ्रेड चल रहा है मतलब एक थ्रेड एक प्रोसेस है, एक ओएस का प्रोसेस होता है, ठीक है? जैसे कि मतलब उसको भी सीपीयू साइकिल चाहिए होती है, वो एग्ज़ीक्यूट करता है। जैसे आप गाना चला रहे हो ना म्यूज़िक प्लेयर पे, तो वो एक एक थ्रेड है ना? एक एक प्रोसेस है, ठीक है? सिमिलर में जावा में भी मल्टीपल आप थ्रेड्स बना सकते हो, मल्टीपल प्रोसेस चला सकते हो। और मल्टी थ्रेडिंग इन एसेंस होता क्या है, ठीक है? तो वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो होता है मतलब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना ये समझने की बात है कि थ्रेडिंग को इस तरह समझो आप कि कैसे समझें? ओके, ऐसे समझते हैं। अ, देखिए मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाह रहा हूँ। मैं जितना ईज़ी हो के सर के समझा सकूँ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? थ्रेड इज़ अ प्रोसेस ये समझ लो थ्रेड क्या करता है? जब भी थ्रेड रन करेगा तो एक रन मेथड होता है, वो रन मेथड कॉल होता है, उस रिटर्न में फंक्शन होता है, वो उसमें कुछ आप कुछ काम करते हो और वो खत्म हो जाता है। थ्रेड सिर्फ़ इतनी कहानी है। थ्रेड जब एग्ज़ीक्यूट करेगा, ठीक है? वो एक रन मेथड को इन्वोक करेगा, वो रन मेथड चलेगा और अपना काम खत्म करेगा। इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है? देखो मल्टी थ्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें कि आप ना मल्टीपल थ्रेड्स को आप स्पॉन कर सकते हो। स्पॉन करना मतलब क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? और वो पैरेलल में चलते हैं। एक्चुअल में पैरेलल में नहीं चलते हैं बट आपको फ़ील होगा कि आपको पैरेलल में चल रहे हैं। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब आप सिस्टम खोलते हो अपना, आप गाना भी सुन रहे हो, आप ये क्या बोलते हैं क्रोम भी चलाते हो, मैं नोटपैड भी चला रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर भी कर रहा हूँ, है ना? तो इतने सारे प्रोसेस चल रहे हैं साथ-साथ, है ना? कॉन्करेंटली एक के बाद लग रहा है कि जैसे कि सब साथ में चल रहा है, मगर ऐसा होता नहीं है, ठीक है? हर 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 एक चीज़ जो आपके स्क्रीन पे मेरे स्क्रीन पे दिख रही है ना, उसको सीपीयू साइकिल मिलती है भाई। उसको सीपीयू साइकिल मिलती है, वो थोड़ी देर के लिए चलता है, वो फिर हट जाता है, दूसरा प्रोसेस आता है। मतलब समझ लो कि इतनी तेज़ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से पढ़ा होगा, तो बेसिकली सीपीयू में ये सीपीयू बैठा है, ठीक है? प्रोसेस जा रहे हैं यहाँ पे, ये ठीक है? ये आपका म्यूज़िक प्लेयर का है ना? है ना? म्यूज़िक प्लेयर का प्रोसेस है, ये आपका वर्ड भी खुला हुआ है, ठीक है? ये एक दूसरा प्रोसेस है ना? ये आपका क्रोम भी खुला हुआ है। ये सारे प्रोसेस जो है ना सीपीयू की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है? और ये बैठा है सीपीयू, ठीक है? और सीपीयू उनको रन कर रहा है, एक-एक करके, एक-एक करके, एक-एक करके। और इनके बीच में होती है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है? थोड़ी देर के लिए म्यूज़िक रन करेगा, फिर म्यूज़िक म्यूज़िक वाला थ्रेड हट जाएगा। ये सब थ्रेड्स हैं। थ्रेड्स मतलब प्रोसेसेस हैं, ठीक है? फिर ये वर्ड वाला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चलेगा थोड़ी देर के लिए, फिर क्रोम चलेगा थोड़ी देर के लिए, सेम सीपीयू में। तो आपको लग तो रहा है कि ये सब साथ चल रहे हैं, बट ये साथ नहीं चलते हैं। ये एक के बाद एक चलेंगे, है ना? मगर फ़ील आपको ऐसा आएगा क्योंकि इतनी फ़ास्ट होती है ना प्रोसेसिंग सीपीयू की, आपको लगेगा कि सब ये साथ चल रहा है, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये समझिए। तो कभी कन्फ्यूज़ मत होना कि मल्टी थ्रेडिंग मतलब कि कॉन्करेंट थ्रेड चलते हैं, ऐसा नहीं होता भाई। थ्रेड्स को प्रॉपर सीपीयू चाहिए होता है। सीपीयू आपके पास अगर डुअल कोर है तो ठीक, अगर सिंगल कोर है तो एक ही प्रोसेस चलेगा एक टाइम पे। डुअल कोर है या मल्टी कोर है, क्योंकि अब आजकल क्वाड कोर और वो सब कोर आ गए हैं, ऑक्टा कोर, है ना? तो कोर मतलब कि वो एरिया जहाँ पे आपका टास्क रन करता है एक्चुअल में, ठीक है? तो ये चीज़ समझने वाली बात है। तो अब एक थ्रेड है, एक थ्रेडिंग को ये मत समझना कि कॉन्करेंसी है। थ्रेड इज़ नॉट अबाउट कॉन्करेंसी, ना, यही चीज़ गलत है। थ्रेड हमेशा पैरेलल में चलते हैं ऐसा लगता है, होता नहीं है। ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? और थ्रेड होता क्या है? थ्रेड एक प्रोसेस है, एक सिर्फ़ प्रोसेस है जो रन करेगा, वो अपना काम करेगा कुछ और वो खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है थ्रेड, ठीक है? तो ये सब भी थ्रेड्स ही हैं, ये म्यूज़िक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्रोम, ये भी प्रोसेस ही हैं जो आपका सीपीयू शेड्यूलर शेड्यूल करता है, रन करता है। और इतनी तेज़ ना माइक्रो सेकंड्स, नैनो सेकंड्स में सब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब होती है एक, अरे यार ऐसा समझो ना भाई,
मतलब कैसे समझाऊँ? म्यूज़िक है, म्यूज़िक नहीं है, ए बी है, ए बी सीपीयू के पास गया, थोड़ी देर रन हुआ और फ़ौरन ये फिर वापस आ गया, ठीक है? फिर जब ये सीपीयू आइडल हुआ, तो लेट्स से एक्स वाई को चांस मिला सीपीयू के पास जाने का, तो वो सीपीयू के पास गया, वहां थोड़ी देर रन हुआ, फिर वो भी हट गया वहां से, वापस आ गया, फिर किसी और। तो इस तरह करके ना ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती रहती है प्रोसेसेस की, जल्दी 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 अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि सब कुछ एक साथ चल रहा है, मगर चलता सिर्फ एक ही है एक टाइम पे, ठीक है। मगर आपको फील ऐसा लगता है, मगर इतनी तेज चलता है सब कुछ, इतनी तेज तेज चलता रहता है कि लगता है कि आपको वर्चुअली फील होता है कि साथ साथ चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। पता नहीं आपने 90s में यूज किया है कि नहीं कंप्यूटर। 90s में कंप्यूटर आप कभी यूज करो तो एक दो सॉफ्टवेयर पिकासो विकासो सॉफ्टवेयर होते थे, चला देते थे तो कंप्यूटर बैठ जाता था, क्योंकि वो इतना इतना इंटेंसिव होता था ना, सीपीयू इंटेंसिव, रिसोर्स इंटेंसिव, कि सीपीयू की साइकिल ले लेता था सारे, और बाकी जो सिस्टम सिस्टम को चाहिए होता था, बाकी जो प्रोसेसर चाहिए होते थे, वो मौका ही नहीं मिलता तुमको एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। तो कभी होता नहीं है कि आप क्रोम पे क्लिक करते हो, वो ऊपर आते ही नहीं, आता ही नहीं, आता ही नहीं। पुराने सिस्टम्स में होता है, नए सिस्टम्स में तो नहीं होता। वो इसीलिए है कि उसको उसको टाइम लग रहा है कि कब वो सीपीयू शेड्यूल हो और वो चल पाए। जब तक सीपीयू शेड्यूल नहीं होगा वो चल ही नहीं पाएगा ना, यही है, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग होती है जहाँ पे आप डिफरेंट थ्रेड्स बना सकते हो, और वही चीज आप यहाँ अचीव कर सकते हो जावा में। क्या अचीव कर सकते हो कि ढेर सारे थ्रेड बना दो, उनको टास्क दे दो, और क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इतनी फास्ट होती है, तो आपको लगेगा सब साथ साथ चल रहा है। साथ साथ चलेगा नहीं, मगर लगेगा कि जिस तरह टी वन थ्रेड थोड़ी देर चलेगा, टी वन थ्रेड थोड़ी देर चलेगा, वो हटेगा, फिर टी टू चलेगा, फिर हटेगा, टी थ्री चलेगा, फिर हटेगा, ठीक है। फिर टी वन चलेगा, फिर टी टू है, फिर टी थ्री चलेगा, टी वन टी टू टी थ्री, ऐसे करके। मगर इतनी तेज 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 चलेंगे ना, एक के बाद एक, आपको लगेगा कि तीनों टास्क एक साथ हो गए, ठीक है, बट होंगे नहीं एक साथ, याद रखिएगा, ठीक है। तो यही है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, जावा में आप थ्रेड्स बना सकते हो, थ्रेड्स बनाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। डिटेल में जानना है तो मैं अभी अगर चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ, बट आप इसको इसको ना मीनिंगफुल बनाते हैं। देखो, आप 5 मिनट में थ्रेडिंग सीख नहीं जाओगे, मगर आप ये सब लेके जाओगे ना यहाँ से, तो आपकी जीत है। जो मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ तो आपकी जीत है, ठीक है। तो ये आप समझो। और दिस इज व्हाट थ्रेडिंग इज। तो इवेंचुअली क्या होता है कि आप मल्टीपल थ्रेड्स बना देते हो, और वो कॉन्करेंटली रन तो करते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि T1 और T2 साथ में रन करेंगे ना। अब वो अलग बात है, आपका डुअल कोर ऑक्टा कोर है तो अलग बात है, मैं सिंगल कोर प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे एक ही सीपीयू साइकिल होता है। तो पहले T1 मिलेगा सीपीयू को, वो थोड़ी देर चलेगा, वो हट जाएगा, फिर T2 आएगा, वो थोड़ी देर चलेगा, वो हटेगा, T3 आएगा, थोड़ी देर चलेगा, हटेगा, फिर T1 T2 T3 T1 T2 T3, ऐसे ही चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो आपको लगेगा सब साथ चल रहा है, मगर साथ नहीं चलता, ठीक है। तो ये होता है थ्रेडिंग। और थ्रेडिंग का बहुत बहुत वास्ट यूज केस है यार, मतलब आप सोच नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा का। कुछ पढ़ो ना पढ़ो, थ्रेडिंग को घोल के पी जाना, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्रेडिंग। और इसको मैं कुछ लिखने जा रहा था, मैं भूल हाँ, गया। इम्प्लीमेंट करने के लिए जावा में क्या क्या चीजें होती है मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए? क्या टॉपिक्स होंगे जो कोई सर्च करके पढ़ सकता हो? बिल्कुल, ठीक है। आपको अगर मल्टी थ्रेडिंग पढ़नी है तो आपको सबसे पहले एक ना बेसिक आइडिया होना चाहिए कि थ्रेड चलता कैसे या प्रोसेस कैसे चलता है, ठीक है। सबसे पहले तो वो समझिएगा, ठीक है। थ्रेड की लाइफ साइकिल समझिएगा, लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड, या लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड या प्रोसेस, है ना। थ्रेड इज अ प्रोसेस ओनली, राइट। तो पहले थ्रेड बनता है ना, न्यू स्टेट में आता है, ठीक है। फिर वो ना, वो स्टार्ट करते हैं, हम उसको स्टार्ट करते हैं थ्रेड को। जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो फौरन रन नहीं करने लगता है, वो रनेबल स्टेट में आता है। रनेबल स्टेट का मतलब क्या है कि वो रेडी टू रन है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, वो रेडी टू रन है। फिर क्या होता है, उसको सीपीयू साइकिल मिलती है, तो वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे होता है रनिंग स्टेट, ठीक है। और फिर वो डिफरेंट स्टेट में जा सकता है, रनिंग स्टेट से वापस रनेबल में जा सकता है, रनिंग स्टेट से वो स्टॉप स्टेट में जा सकता है, मतलब खत्म हो गया उसका काम, या रनिंग स्टेट से वो वेट स्टेट में जा सकता है ना। बहुत सी चीजें हैं, वो अपने अलग जगह है। वो मैं स्लीप है, वेट है,
है ना, मतलब वेट ही लिख देता। तो ये पूरा लाइफ साइकिल होता है। और पढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं आप, आपको दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट पढ़नी है, थ्रेड क्लास और रनेबल इंटरफेस। रनेबल इंटरफेस, ठीक है, इन दोनों चीज को आप समझिए, ठीक है, कि कैसे एक थ्रेड बनता है। थ्रेड क्लास को यूज करके थ्रेड बनाते हैं, रनेबल इंटरफेस को यूज करके बनाते हैं। और थ्रेडिंग में बहुत से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे सिंक्रोनाइजेशन होता है, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके पास T1, T2, T3 थ्रेड्स हैं, ठीक है, और उनको सेम कोड रन करना है। सेम कोड मन का है कि जैसे कि एक अकाउंट से पैसे निकालना है, अकाउंट विड्रॉ, ठीक है, तो आप यही चाहोगे ना, अगर T1, T2, T3 है और तीनों के शेयर्ड अकाउंट है, मतलब कि शेयर अकाउंट है, मतलब कि समझ लो ना, कॉमन अकाउंट है तीनों का, ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि T1 चला गया दूसरे बैंक, T2 चला गया दूसरे बैंक, T3 चला गया तीसरे बैंक, और तीनों गए एक साथ गए और दो तीनों ने विड्रॉ कर लिया पैसा, ऐसा नहीं होगा। आप चाहोगे ना कोई ऐसा मैकेनिज्म कि पहले T1 चले, मतलब अगर T1 चल रहा है तो T2 और T3 ना चले, पहले T1 को निकाल लेते। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे 500 रुपए है, ठीक है, T1, T2, T3 तीनों को अलाउ कर दिया आपने एक साथ काम करने को, तो ये ऐसा हो सकता है ना, भाई T1 आया 250 निकाल के चला गया, T2 आया 250 निकाल के चला गया, और T3 भी आया 250 निकाल के चला गया। तुमने तीनों को अलाउ कर दिया एक साथ आने को, तीनों ने अपना काम कर दिया, निकाल के चले गए। तुम्हारे पास थे 500 रुपए, तुम 250 250 रुपए 750 निकाल के चले गए। तुम ऐसा कोई मैकेनिज्म रखोगे ना कि सिंक्रोनाइज करो इसको, ठीक है, कि पहले T1 चले, फिर T2 चले, फिर T3 चले, मतलब जो भी हो ऑर्डर, जो पहले आए वो घुस गया, अगर दूसरा नहीं घुस सकता, है ना, इसको सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। तो जैसे कि पहले T1 आया और T2 T3 आ गए, तो T2 T3 को एंट्री नहीं मिलेगी, नो एंट्री, ये वेट करेंगे, ये लोग वेट स्टेट में चले जाएंगे। जो ये स्टेट लिखा है ना वेट, ये इसमें, ठीक है, ये दोनों वेट में चले जाएंगे। अब क्या होगा, इवेंचुअली होगा क्या, T1 अपना काम कर लेगा, T2 T3 वेट पे है, वेट, वेट, ठीक है। अब फिर 250 रुपये निकाल लिए, तो अकाउंट में जो 500 रुपए थे, 250 रुपये निकाल गए, तो ये चले गए 250 रुपये पर बचे। फिर T2 आया, T2 को अब ये T1 किल हो गया, स्टॉप हो गया, T1 का काम खत्म। T2 को शेड्यूलर मिला, T2 रन होने लग गया, रनिंग स्टेट में आया। T2 रन हो रहा है, उसने कहा मुझे 200 रुपये चाहिए, 200 रुपये निकाले, उस टाइम T3 भी आ गया, तो T3 को वेट करा दिया हमने, भाई तुम अभी नहीं आ सकते, T2 अपना काम कर रहा है। फिर 250 को हमने कम किया, 250 अकाउंट था, हमने 250 रुपये का 200 निकालना है, 50 रुपये बचा मेरे अकाउंट में, ठीक है। फिर ये अपना काम करके निकल गया, अब T3 को मौका मिलेगा रन करने का, तो T3 रन करने आए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा कि मुझे निकालना है 200 रुपये, जैसे उसने डाला, तो फिर लॉज विड्रॉ मेथड चला, विड्रॉ मेथड में देखा, अरे हमारे अकाउंट में तो सिर्फ 85 रुपये है, 200 में नहीं देखते, खत्म। ये फायदा होता है सिंक्रोनाइजेशन का, वन एट अ टाइम करो, ना कि सबको एक साथ भेज दो, ठीक है, तो यहाँ पे डेटा आपका कंसिस्टेंट बना रहता है। ये है ना। और कॉन्सेप्ट बस जानना है तो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब दो थ्रेड आपस में कैसे बात करते हैं ये सीखोगे इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है वेट, ज्वाइन, अरे वेट, नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल, ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं। मैं इस पे अभी नहीं जा रहा हूँ, ये बहुत बहुत वास्ट है। जी अगर अगर सर। अगर आपको पढ़ना है तो आप, मैंने जहाँ से पढ़ा था मैं बता, दुर्गा सॉफ्ट की वीडियो को आप रिकमेंड करूंगा, यूट्यूब पे प्लीज पढ़ना, बंदा बहुत बढ़िया है, बहुत थ्रेडिंग को एकदम वो बहुत अच्छे से पढ़ाएगा आपको, बहुत स्लो पढ़ाते हैं मगर बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। जी भाई, ठीक है। यस हाँ, ये दुर्गा सॉफ्ट वाले वीडियोस अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं।